न केवल अडानी की जांच होनी चाहिए, बल्कि जांच भी बहुत ही डेप्थ में जाके होनी चाहिए, खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, सारी कंपनियों को सीज करना चाहिए कि जब डूबने की स्थिति आएगी तो अडानी पूरी तरह से जब डूब रहा होगा, मोदी बचाने नहीं जाएगा उसे। जब हिंडनबर्ग की सच्चाई की सुई ने जरा से छेद किया तो गुब्बारा फट गया, आप धड़ाम से नीचे आके गिर गए। ठेकेदार है वो भारत का, अडानी ठेकेदार है भारत का, या अडानी से ही भारत की पहचान है होगा और देश छोड़ के भागेगा ये। और यही नहीं, देश छोड़ के भागेगा तो और भी बहुत लोग देश छोड़ के भागेंगे। देखना अभी तो तमाशा आगे आने वाला है। मैं समझता हूं कि जो आरोप लगा रही है उसकी जो लगभग 106 या 113 पेज की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बहुत क्लियर कट सारी चीजों को बता रही है। और उसमें वो बता रही है कि जो 88 उन्होंने सवाल उठाए हैं, या यूं कहो कि 88 आरोप लगाए हैं, सबूतों के साथ में जो लगाए हैं, उन्होंने रिसर्च करने के बाद वो सब कुछ किया है। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें पब्लिक के सामने रखी हैं, तो जवाब दें इसका। और वो जवाब दिया है जो 413 पेज का जवाब दिया है, उस जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हकीकत में तो सब कुछ झूठ ही था ना। झूठ का गुब्बारा अडानी ने सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ मिलकर फुलाया। और उस झूठ के गुब्बारे में जब हिंडनबर्ग की सच्चाई की सुई ने जरा से छेद किया तो गुब्बारा फट गया, आप धड़ाम से नीचे आके गिर गए। 2 नंबर से 16वें नंबर पर आज अडानी आके खड़ा हो गया। यह है सारी सच्चाई। लेकिन सर सवाल ये हो रहा है कि बताया जा रहा है कि अडानी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके फर्म को, अडानी समूह को, क्योंकि अडानी का जो समूह है ये बार बार इसका जिक्र कर रहा है। नहीं, अगर ये कर रहा है, करने से क्या होता है? उन्होंने खुली चुनौती दी है ना हिंडनबर्ग ने कि अगर आप ये कहते हो कि हमारी ये सारी चीजें झूठी हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो अमेरिकन कोर्ट में आप जाके उनके खिलाफ सूट फाइल करो आप सारी चीजें। और बेहतर रहेगा जब करें, क्योंकि तभी तो सारी चीजें आएंगी। तब वो जो बात वो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, फिर उसके सबूत मांगे जाएंगे। तो दो आप सबूत, क्या दिक्कत है? अगर आप सच हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, आपके उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई शेल कंपनीज नहीं है, और ये जो आपका वैल्यूएशन था बिल्कुल जेन्युइन था, तो बताओ आप जाके, करो ना आप जाके। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है सबके कि ये सब कुछ झूठ था, झूठ का गुब्बारा फुलाया गया था, लोग उस भ्रमजाल में फंसाए गए थे, इसीलिए आज तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अडानी समूह का सर ये कहना है कि सोची समझी साजिश है, और ये अडानी ग्रुप पे नहीं, अडानी समूह पे नहीं, बिल्कुल पूरे है। ठेकेदार है वो भारत का, अडानी ठेकेदार है भारत का, या अडानी से ही भारत की पहचान है। मतलब इस तरह के जो लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो दुनिया भर के करोड़ों लोग जो उसकी फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी झूठी वैल्यूएशन करके उनको तबाह करते हैं, ये ऐसे लोग जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे क्या? भाई एक कैपिटलिस्ट जो है, एक पूंजीपति जो है, उसने जो फ्रॉड किया है, उसने जो शेल कंपनियां खोली हैं, उसने जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ा चढ़ा के जो बताया है लोगों को, और वो गुब्बारा झूठ का जो फुलाया है, उसका सच हिंडनबर्ग ने सामने रखा है। तो सर क्या लगता है आपको कि सर जो अडानी का जो ये पूरा मामला चल रहा है, क्या लग रहा है सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई नुकसान होता दिख रहा है? नहीं, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अडानी की कंपनी को नुकसान होगा, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा। और हिंडनबर्ग कोई एक सामान्य कंपनी नहीं है। जिस हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, जिस भी कंपनी के विषय में आई, वो कंपनी खत्म हो गई, तबाह हो गई वो कंपनी। और वो ऐसे ही नहीं, अगर ये सब कुछ है तो ऐसे ही नहीं होता है, उसकी कोई शाख है, और उस शाख का ही नतीजा है कि अब आप जो देख रहे हैं लगातार न केवल शेयरों में गिरावट आ रही है, बल्कि 3-4 डेवलपमेंट बड़े जबरदस्त हुए हैं। एक डेवलपमेंट तो हुआ है, अपने जो क्रेडिट स्विस है, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, उस कंपनी ने जो अडानी की जो कंपनियां हैं, अडानी एंटरप्राइजेस वगैरह, पोर्ट वगैरह, ये जो सारी हैं, इनकी जो वो बॉन्ड्स थे, उस बॉन्ड्स को लेने से मना कर दिया, आप उन्होंने खत्म कर दिया, उनको बॉन्ड वगैरह नहीं लिए जाएंगे अडानी वगैरह के। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन सर अडानी पर सब मौन क्यों है? भाई गुलाम है सारे के सारे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? भाई उसका खाते हैं, उसको कमाते हैं, उससे खाते हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। कि उससे भी क्यों चुप बैठा है? जिसकी जिम्मेदारी ही यह है कि शेयर मार्केट में अगर कहीं किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसी को तो देखना सेबी की जिम्मेदारी है। आज 9 दिन हो गए
ये 24 जनवरी को रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग वाली, और आज 2 फरवरी है। क्यों चुप बैठी है सेबी? और क्यों जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्यों चुप बैठा है? क्या कारण है? सरकार की वजह से चुप बैठे हैं ना। सरकार की हरी झंडी नहीं है इसलिए वो नहीं कुछ भी कर रहे हैं, और सरकार की हरी झंडी नहीं थी, सरकार साथ में खड़ी थी अडानी के, इसलिए ये सब कुछ गुब्बारा फूलता रहा। अब जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट स्विस का, इसी के साथ साथ एक नॉर्वेजियन कंपनी है जो बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, उस कंपनी ने भी कर दिया। अडानी के उसमें नहीं शेयर वगैरह जो भी खरीदेंगे वो भी वहां से हाथ खींच रही है। साथ में एक और जो है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज जो है उसने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो चारों तरफ ये सारा केवल यही नहीं है, दुनिया भर के जो अखबार हैं, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स हैं, दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनमें ये लगातार चीजें चल रही हैं। और लेकिन बड़ी मजेदार स्थिति है, आप इस सब के बावजूद भी देखिए सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो सर क्या लगता है इस सब मामले के बीच, क्या लगता है कि सरकार भी सरकार के ऊपर भारी संकट आने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से भाई, सरकार का साथ जिसके साथ में था, अगर वो डूबेगा तो सरकार कैसे बच जाएगी? हालांकि मैं ये मानता हूं और ये मैं जानता भी हूं कि जब डूबने की स्थिति आएगी तो अडानी पूरी तरह से जब डूब रहा होगा, मोदी बचाने नहीं जाएगा उसे। मोदी अपने आप को बचावेगा, सरकार अपने आप को बचावेगी, उससे क्यों बचावेगी? लेकिन ये दुनिया को सबको समझ में आ जाएगा। और ये उसी तरह से देखिए सारी चीजें हैं, ये सबको समझ में आ रहा है कि कैसे शेयर मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, बूम फैलता चला जा रहा है, और वो 60,000 का अंक पार कर गया। कैसे पार कर गया? इसी तरह से आप देखेंगे कि एक जमाना था केतन पारिक के समय में, ऐसे ही एक बार उससे पहले आया था हर्षद मेहता के समय में, पूरा शेयर मार्केट ऐसे फूलता चला जाता है और बाद में पता लगता है कि सब कुछ फ्रॉड था, और फिर धड़ाम से गिरते हैं और करोड़ों लोग बर्बाद हो जाते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। तो क्या लगता है सर, अडानी की जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। न केवल अडानी की जांच होनी चाहिए, बल्कि जांच भी बहुत ही डेप्थ में जाके होनी चाहिए, और जितना भी फ्रॉड अडानी ने किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, सारी कंपनियों को सीज करना चाहिए, जिस तरह से देश के साथ में धोखा किया गया है। तो लगता है सर अडानी के कारण देश की साख भी खतरे में है? नहीं, देश की साख क्या खतरे में है? निश्चित रूप से जो यहाँ के कॉर्पोरेट है उसकी साख खतरे में है कि किस तरह से, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फर्क तो पड़ेगा ही कि भाई वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ की जो एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो क्या कर रही हैं, जो कंट्रोल रखने वाली, जो जांच करने वाली जो एजेंसीज हैं, सुपरवाइजरी जो एजेंसीज है वो क्या कर रही हैं, सेबी और इनका ये जो आपके रिजर्व बैंक वगैरह, कहाँ गई आज ईडी कहाँ गई, किस बिल में घुस गई ईडी? क्यों नहीं अब ये सब लोग जांच कर रहे हैं कि ये सारा सब कुछ जो हो रहा है लगातार? और जांच इसकी भी करनी चाहिए कि जब शेयर्स डूब रहे हैं तो कैसे जो है एसबीआई ने पैसा लगाया और कैसे उन पर एलआईसी ने पैसा लगाया, जांच इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो डूबेंगे तो ये भी इनके जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट पे तो डूबेगा, और वो पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। सो पब्लिक के पैसे के साथ में आप इस तरह की खिलवाड़ कर रहे हो, कैसे बख्श देना चाहिए? उसको कड़ी जांच होनी चाहिए, कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर आरोप ये भी लग रहा है कि विदेशी जमीन पर फर्जी कंपनी बना करके सर अपना फायदा कराना चाहते थे। भाई मैं तो पहले ही कह रहा हूं, ये बात सारी आ रही है कि मॉरिशस वगैरह में जो इधर उधर शेल कंपनीज खोल रखी हैं, कैसे खोल रखी हैं? ये मोदी तो दावा करता था कि हमने इतनी 3 लाख शेल कंपनियां बंद कर दी, तो ये किसकी है? ये भाई ये किसकी हैं? क्योंकि वो तुम्हें पैसा देता है, उसके चार्टर्ड विमान में घूम के तुमने 2014 का पूरा इलेक्शन लड़ा, और उसके पैसे से जो है तुम इलेक्शन लड़ते आ रहे हो, मौज ले रहे हो, तो आज उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो? तुम क्यों नहीं कर रहे हो कार्रवाई? जब शेल कंपनियां 3 लाख पहले तुमने बंद कर दी, बड़ा ढोल पीटा, तो इसकी शेल कंपनियां कहां से आ गई? तुम्हें ये नहीं दिखी? ये भी तो दिखनी चाहिए थी, कार्रवाई करो उनके खिलाफ। तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो अडानी समूह है जो बोल रहा है कि साजिश है, तो क्या लगता है सर राष्ट्रवादी का सर इस पे सहारा लिया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से उसका सहारा लेने की, और ये बहुत ही घिनौनी कोशिश है राष्ट्रवाद का सहारा लेने की, और ये कहने की भारत पे हमला है, इस तरह का भारत को बदनाम किने जा रही है, करने की कोशिश है। ये बहुत ही घिनौनी, एक दुस्साहस भरी जो है, एक मतलब मैं इसे क्या नाम दूं, जो ये सारी चीजें कही जा रही हैं, ये बहुत ही गलत। लेकिन कुछ लोग सर ये कह रहे हैं कि अडानी जो थे विश्व पे सर दूसरे नंबर पे थे, तो इससे तो हमारे देश का नाम हो रहा था, तो मतलब ये तो हमारा ही नुकसान। मतलब एक व्यक्ति विश्व के दूसरे नंबर पर पहुंच गया उस समय, जिस समय पूरा देश डूब रहा है, जिस समय देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तबाह हो रही है, जिस समय देश में 29 करोड़ लोग इस उम्मीद को भी खो बैठे हैं कि उन्हें इस देश में कोई रोजगार मिलेगा,
उस समय एक व्यक्ति बढ़ता चला जा रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर 2-2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब उसके 2 नंबर आने में वो है, देश की तरक्की है। लेकिन देश के लगभग 100 से लेकर 110 करोड़ लोग जो हैं वो इतनी बुरी हालत में पहुंच गए हैं। आज की तारीख में 42 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, इस देश में जी रहे हैं। उससे देश की साख नहीं गिरती है। वो क्या है, वो भी तो दिखाना चाहिए ना, वो भी सामने आना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सो ये एक व्यक्ति के बढ़ने से नहीं, सबके बढ़ने से देश बढ़ता है। एक व्यक्ति के मजबूत होने से नहीं, सबके मजबूत होने से देश मजबूत होता है। देश सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, किसी एक की बपौती नहीं है। जैसे मोदी सरकार ने अपनी समझ रखी है और अपनी समझ के अपने यारों, अपने पूंजीपति यारों को जो है, देश को जो है उनकी झोली में डाला जा रहा है औने पौने दम। उनके लिए नहीं है, सबके लिए है देश। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट का मामला है। और क्या कहेगी, और क्या कहेगी सरकार? सरकार क्या कह देगी कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ? भाई मोदी के कारण तो हुआ सब कुछ। हर चीज जो उसको मिली है, एयरपोर्ट भी उसको, पोर्ट भी उसको, रेलवे भी उसको, एफसीआई के जो गोदाम है उनको छोड़ के अनाज उसके उनमें सीलोज में जो बंद हो रहा है उनमें जमा हो रहा है, वो सब कुछ वो किसके लिए है? वो किसके कहने पे हो रहा है? वो सब कुछ, हर चीज उसको दी जा रही है औने पौने दाम में। कोयला उसको दिया जा रहा है, पावर सेक्टर उसको दिया जा रहा है, सब कुछ तो उसके हाथ में दिया जा रहा है। किसके कहने पे दिया जा रहा? सरकार के कहने पे ना, मोदी के कहने पे ना। तो सरकार कैसे है? सरकार तो कहेगी पल्ला झाड़ेगी, क्योंकि सरकार पल्ला नहीं झाड़ेगी तो पता लग जाएगी सब कुछ, और वैसे भी सामने आ ही रहा सब कुछ। सरकार ये भी कह रही है कि विदेशी जांच एजेंसी पे विश्वास मत नहीं करना चाहिए, भारतीय जांच एजेंसी जो रिपोर्ट देगी, जैसे सेबी वगैरह ने भी अभी कुछ नहीं भेजा। तो ये क्या मामला है कि किसी क्या गलत रिपोर्ट दी है? वो ये केवल अपने आप को बचाने की एक नाकाम कोशिश है, और अडानी को बचाने की एक नाकाम कोशिश है। नाकाम, ये सफल नहीं होगी। ये तो डूबेगा ही डूबेगा, अडानी तो डूबेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उस कंपनी ने, जो हिंडनबर्ग कंपनी है, उसने जिसकी भी रिपोर्ट दी तथ्यों के आधार पर दी, पूरी सच सबूतों के आधार पर दी, और वो कंपनियां कभी उभरी नहीं, डूब गई। इसी तरह से इसका हाल होगा और देश छोड़ के भागेगा ये। और यही नहीं, देश छोड़ के भागेगा तो और भी बहुत लोग देश छोड़ के भागेंगे। देखना अभी तो तमाशा आगे आने वाला है।